Hello everyone. Let's start with chapter 3 Meeting Life Challenges. It is a very crucial chapter in the 12th class psychology. So we will begin with it. First of all, the definition of stress. स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हम challenges, problems और difficult circumstances में आते हैं, it gives us an arousal and electrical current. When the body electrical current is very high, right, it results into the stress. Second thing is eustress. Eustress is a good type of stress, okay, and it is not considered a negative type. Okay, next, distress is a negative type of stress. Let's come to the nature of stress. स्ट्रेस एक लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से इमर्ज हुआ है, जिसका मतलब होता है नैरो या टाइट. ओके, इन द नेचर ऑफ स्ट्रेस देयर इज स्ट्रेन. स्ट्रेन होता है जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेन. द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस इज हैंस सेली. ओके, सेली ने सजेस्ट करा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स इन्वॉल्व इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. स्ट्रेसर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं. There are two types of appraisals told by Lazarus and Folkman. Lazarus told that there are two types of appraisal, that is primary appraisal and secondary appraisal. Primary appraisal वो होता है which is a new or changing environment, for example events and like harm, threat. Primary appraisal में हम harm and threat की बात करेंगे, right? Okay, harm क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रेट इज एन असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज. हार्म जो है वो आपका करंट डैमेज है और थ्रेट जो है वो आपका फ्यूचर डैमेज है, राइट. सेकेंडरी अप्रेजल में हम बात करते हैं वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज के आगे जो उसको हार्म होने वाला है, क्या वो इंडिविजुअल इतना प्रिपेयर होगा, क्या वो कोप अप कर पाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रेस और रिस्पॉन्स से. दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अप्रेजल. ओके, next we come across very important thing, that is signs and symptoms of stress. आपको ये बहुत easy लग रहा होगा, but थोड़ा हमें इसमें technical words और language का usage रखना पड़ेगा. So there are various types of stressors. First of all, psychological stress, ये anxiety, depression, इन चीज़ों से होता है. internal conflicts, external conflicts, social conflicts, इन सब से, ठीक है. Second type is frustration. जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिजल्ट करता है फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग दैट हिंडर्स अस फ्रॉम अचीविंग अ डिजायर्ड गोल. कन्फ्लिक्ट्स रेफर्स टू द इनकम्पैटिबल नीड्स या मोटिव्स, अगर वो एक दूसरे से क्लैश हो रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टेक अ जॉब और यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज. Then there are two types of stress. The types of stresses में हमारा एक और डोमेन आ जाता है जिसका नाम है फिजिकल या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. फिजिकल क्या होता है? इन्वायरमेंटल, जैसे आपकी बॉडी है वो बहुत स्ट्रेन फील कर रही है और अगर आप अनन्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हो, इंजरी सफ़र हो गई, लैक ऑफ स्लीप हो रहा है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है. देन सोशल प्रेशर, जो सोसाइटी की डिमांड्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्ट्रेस. Okay, let's come to the sources of stress. This is very important. There are three sources of stress: life event, hassles, and traumatic events. So let's move it from one by one. Life events क्या होते हैं? जो daily events होते हैं, जैसे breakup of a long term relationship, right? ऐसे events को हम कहते हैं life events. Okay, and ये everyday life में हो सकते हैं. Hassles क्या होते हैं? जो day to day events होते हैं, जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैसल्स एक्सपीरियंस बाय अ हाउसवाइफ, राइट. ओके, थर्ड इज ट्रोमैटिक इवेंट्स, जैसे फ्लैशबैक, ड्रीम्स, इंट्रूसिव थॉट्स, किसी का रॉबरी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो ये ट्रॉमा क्रिएट करेंगे. दैट्स व्हाई दे कम अंडर द डोमेन ऑफ ट्रोमैटिक इवेंट्स. ओके, लेट्स कम ऑन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ. देखो, इमोशनल इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेस का? कि हमारे मूड स्विंग्स हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, राइट. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे? कि बॉडीली ब्लड प्रेशर लेवल, मेटाबॉलिज्म, राइट, और रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरपेनेफ्रिन. डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे, एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेज हो जाएगा, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. कॉग्निटिव में क्या आएगा? हमारा लॉस ऑफ एबिलिटी
टू मेक साउंड डिसीजंस, राइट। अब इस चीज़ की वजह से अगर हम वर्क प्लेस में भी है, हमारा जॉब लॉस हो सकता है, राइट, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो इसकी वजह से भी हमारे को कॉग्निटिव स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, बिहेवियरल इफेक्ट, मूड स्विंग्स वगैरह। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस जो है, वो लोग एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सिगरेट, कोकेन, कैनबिस, ट्रैंक्विलाइजर्स, वो सब यूज कर सकते हैं, राइट। एंड दिस कैन रिजल्ट इन टू डिजीनेस, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज एब्सेंटिज्म एट वर्क प्लेस, राइट। ओके, लेट्स कम टू स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस एंड हेल्थ को हम इंटरलिंक करेंगे और हम उसमें सबसे पहले बात करेंगे बर्नआउट का। बर्नआउट क्या होता है? द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। जब दोनों चीजें आ जाएंगी, इट इज कॉल्ड बर्नआउट। ओके, so there is also a convincing evidence that shows that stress can produce changes in immune system. Okay, let's come to GAS model, General Adaptation Syndrome. It is given by Hanseley. Okay, there are 3 stages in this model: alarm reaction, resistance and exhaustion. You can see this diagram कि जैसे ही arousal हो रहा है, वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे coping हो जाएगा और यहाँ पे हमारा exhaustion हो जाएगा, right? Okay, let's take a look at it. Alarm reaction में stimulus या stressor जो है, वो हमारे एक्टिवेशन एजेंट में प्रेजेंट हो जाएगा. नाउ द इंडिविजुअल इज रेडी टू फाइट और फ्लाइट. ओके, रेजिस्टेंस में हमारा कोपिंग आ जाएगा. ओके, बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करेगी. ओके, इट विल कन्फ्रंट द प्रॉब्लम्स. एग्जॉशन में सिस्टम फेल हो जाएगा, राइट, कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जो हमारा बॉडी रिएक्शन है वो इनफेक्टिव हो रहा है और हमारा बीपी हाई हो गया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. ओके, ये हमारा गैस मॉडल था. अब हम को रिलेट करेंगे स्ट्रेस और इम्यून सिस्टम को एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म से जिसका नाम है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी. साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का मतलब साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजी, राइट. अब हमारे वाइट ब्लड सेल्स की बात यहाँ आएगी, ल्यूकोसाइट्स, राइट. ये क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे फॉरेन बॉडी को. फॉरेन बॉडी को हम एंटीजेंस भी कहते हैं या वायरस भी कह सकते हैं. अब हमारे पास WBCs के अंदर बहुत सारे डोमेन्स आएंगे, ठीक है. उनको हम क्या कहेंगे? टी सेल, बी सेल और नेचुरल किलर सेल्स. ओके, तो टी सेल्स क्या होते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्वेडर्स को, ठीक है. बी सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज. ओके, एंड जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये हमारे वायरस और ट्यूमर्स को फाइट करने में हेल्प करते हैं. ओके, देन लेट्स कम टू स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर, साइटोटॉक्सिटी, right. It is very easy, I guess, and the main thing was this which I have written. Okay, let's come to lifestyle, कि stress हमारे lifestyle को कैसे affect करता है. I think it is very easy paragraph, you can refer to NCERT and read it. Now let's come to coping with stress. Coping क्या होता है? It is a dynamic situation specific reaction to stress. It is a set of concrete responses to stressful events that are intended to solve problem and reduce stress. यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज टास्क ओरिएंटेड. सी, दीज 3 strategies are very important. These 3 strategies are given by Endler and Parker. और क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे? What are the 3 coping strategies given in the variation of stress? तो फर्स्ट आएगा टास्क ओरिएंटेड. यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई भी टास्क आ रही है, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें उसके पहले ही डिसाइड करना चाहिए कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. इमोशन, कि हम लोग हैं, हम अपनी फीलिंग्स और एंगर और फ्रस्ट्रेशन को कैसे कोप अप करते हैं, राइट. जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, टू टेल माई सेल्फ दैट दिस इज नॉट रियली हैपनिंग टू मी और वरी अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू. अवॉइडेंस में क्या आएगा? कि हम जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर अंडर गोइंग स्ट्रेस, व्हाट यू आर गोना डू? यू आर वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू आर कॉलिंग अ फ्रेंड, यू आर गोइंग टू अ मूवी, दैट सॉर्ट ऑफ. ये जो 3 स्ट्रैटेजीज थी ये एंडलर एंड पार्कर की थी. अब लजारस एंड फोकमैन ने 2 स्ट्रैटेजीज और दी जिनका नाम है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड. ओके, लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स.
स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स दैट आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स. यहाँ पे हमारा हाई ब्लड प्रेशर, इलनेस, हार्ट डिजीज़, हम इन सब चीज़ों को डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं. डीप ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं एंड बॉडी और माइंड को रिलैक्स करते हैं. मेडिटेशन प्रोसीजर्स में देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स जो हमारी मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट को कॉन्शियसनेस में लाते हैं. योगिक मेथड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. बायो फीडबैक में it is a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback from current physiological activity. Creative visualization, very important. See, these all are the parts of stress management techniques. Okay, let's come to creative visualization. क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है अगर हमें स्ट्रेस से डील करना है. यहाँ पे हम अपने आप को एक क्रिएटिव सिनारियो में एक्सपीरियंस करते हैं. वी क्लोज आवर माइंड, वी थिंक दैट वी आर सिटिंग इन अ वेरी लश ग्रीन पार्क, देयर आर वेरी friendly people around us, we are enjoying, there is a good sound waves of ocean, very arousing and interesting things which make you feel peace. This is a sort of creative visualization. Then CBT is developed by McKenmom, right? इसमें बहुत सारी सब पार्ट्स आएंगे. असेसमेंट हो जाएगी जिससे हम अपनी स्ट्रेस और क्लाइंट की स्ट्रेस को दूर करने का व्यू पॉइंट रखते हैं. एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, ये सब एक्सरसाइजेस हमारे फिजिकल स्टेट को इन्वॉल्व रखती है और हमें स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है. ओके, लेट्स कम टू पॉजिटिव वेल बीइंग. स्ट्रेस रेजिलिएंट पर्सनालिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन सेकेंड. Let's come to stress resilient personality. I think it will cover the major parts now. Stress resilient personality में हम 3 C's की बात करेंगे जो कि होता है challenge, commitment and control. These are the 3 C's of hardiness. लाइफ स्किल की बात करेंगे तो लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है डे टू डे एवरीडे लाइफ को इन्वॉल्व होने के लिए. असर्टिवनेस, for example, we are able to communicate clearly, confidently, we are able to express the emotions of love, anger, etc., right? Time management हो गया, rational thinking, improving relationships, self care, overcoming unhealthy habits. Okay, these all will come under the domain of what are the ways of promoting positive health and well-being. Okay, so I think most of the chapter is covered. Let's come to the last part of this chapter. What is positive attitude? आपको पता होना चाहिए ये कैसा एटीट्यूड होता है जो फेयरली एक्यूरेट परसेप्शन होता है रियलिटी का. ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करें. द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग हैज़ बीन इंक्रीजिंग इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ओके, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, राइट, दे आर ऑफन एंगेज्ड इन द एस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, लेट्स कम टू सोशल सपोर्ट. सोशल सपोर्ट क्या होता है? म्यूचुअल सपोर्ट. ओके, फॉर एग्जांपल, जिन लोगों पे हम बिलीव करते हैं हम उनसे सोशल नेटवर्क फॉर्म करते हैं. ओके, देयर इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्ट दैट इज कॉल्ड परसीव्ड सपोर्ट. परसीव्ड सपोर्ट क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेल बीइंग. ओके, अब देयर आर फर्दर सब टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट. क्या क्या सब टाइप्स होते हैं? द फर्स्ट इज टैंजिबल सपोर्ट. टैंजिबल सपोर्ट जहाँ पे भी आता है हम मनी या किसी भी फॉर्म ऑफ एसेट की बात करते हैं कि आपका फ्रेंड जो है उसको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसमें आपको उसको सपोर्ट करना है, तो यू आर सेइंग ऑल आई कैन डू इज टू प्रोवाइड यू विद फाइनेंशियल एड और प्रोवाइड मनी. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट है इंफॉर्मेशनल, जहाँ पे हम दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेलिंग सम जीके फैक्ट्स. Emotional support, supportive friend and families, reassuring them that we care for you, we love you, we value you. Okay, these are the kinds of social support. The chapter is over. I think I covered all the major aspects of the chapter and hope you will study well and score good marks in your examination. Thank you.